जीवन एक यात्रा है जो हर सुबह नए सवालों के साथ शुरू होती है। हम सब किसी न किसी मंजिल की ओर भाग रहे हैं, कोई सफलता की ओर, कोई धन की ओर, कोई प्यार की ओर और कोई बस शांति की तलाश में। पर शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि असली यात्रा मंजिल की नहीं, आत्मा की होती है। और यही गीता का सार है, स्वयं को जानो, क्योंकि जब तुम खुद को पहचान लोगे तब पूरी सृष्टि को समझ लोगे। हम रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, फैसले लेते हैं। लेकिन कितनी बार हम अपने भीतर झांकते हैं? कितनी बार हम रुककर यह सोचते हैं कि जो कर रहे हैं वह सही है या बस आदत बन गई है? मनुष्य बाहर की दुनिया को जीतने में इतना व्यस्त है कि उसने अपने भीतर के युद्ध को अनदेखा कर दिया है। और यही युद्ध असली है, मन और आत्मा का युद्ध। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, यह शरीर नाशवान है, पर जो इसमें वास करता है वह अविनाशी है। पर आज का मनुष्य शरीर के पीछे भाग रहा है, सौंदर्य, नाम, प्रसिद्धि, स्टेटस, और इसी भागदौड़ में आत्मा की पुकार दब जाती है। हम दूसरों से मान्यता चाहते हैं, जबकि गीता कहती है, तुम्हारा मूल्य दूसरों की राय से नहीं, तुम्हारे कर्मों से तय होता है। पर हम तुलना में जीते हैं। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अच्छी नौकरी, किसी के पास ज्यादा फॉलोअर, और हम सोचते हैं क्यों नहीं मेरे पास। लेकिन ये तुलना ही दुख की जड़ है। कृष्ण ने कहा था, जिसे अपने से संतोष है वही सच्चा धनी है। जीवन में जो कुछ भी हमारे पास आता है, खुशी या दुख, वह हमारे कर्मों का परिणाम है। पर मनुष्य अपने कर्म भूलकर भाग्य को दोष देता है। कहता है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पर क्या कभी उसने यह सोचा कि शायद ये वही बीज हैं जो उसने पहले बोए थे? पेड़ तुरंत फल नहीं देता। बीज मिट्टी में सड़ता है, अंधेरे में रहता है, फिर अंकुरित होता है। उसी तरह जीवन में भी जब परिस्थितियां कठिन हो, जब सब कुछ अंधकारमय लगे, तो समझो कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। बस धैर्य रखो, क्योंकि हर अंधकार भोर से पहले आता है। हम हर चीज को अपने अनुसार बनाना चाहते हैं। किसी रिश्ते में, किसी काम में, किसी स्थिति में हम चाहते हैं कि सब वैसा हो जैसा हमने सोचा है। पर जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी होते हैं। पर गीता सिखाती है, स्वीकार करो, क्योंकि जब तक तुम स्वीकार नहीं करते तुम सीख नहीं सकते। स्वीकार करना हार नहीं, बल्कि समझ है। कभी कभी जीवन हमें वहीं नहीं ले जाता जहां हम जाना चाहते हैं, बल्कि वहां ले जाता है जहां हमें होना चाहिए। हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। अगर तुम सीख गए तो वही कठिनाई तुम्हारी गुरु बन जाएगी। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं, उसका अपना मन है। मन ही हमें ऊंचा उठा सकता है और वही हमें गिरा सकता है। गीता कहती है, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। आज की दुनिया में हम बाहरी दुश्मनों से तो बचना जानते हैं, पर अपने भीतर के विचारों से नहीं। मन को जीतना सबसे कठिन साधना है। वह एक चंचल बच्चा है, कभी अतीत में भागता है, कभी भविष्य में। उसे रोकना कठिन है, पर असंभव नहीं। ध्यान, मौन और आत्मावलोकन ही उसके लगाम हैं। जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है,
उसे किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। आज का मनुष्य हर समय दौड़ में है, कभी पैसों की, कभी शोहरत की, कभी रिश्तों की, पर यह दौड़ अंतहीन है। कृष्ण कहते हैं, जिसे जो मिला है वह उसके कर्मों का फल है। जो नहीं मिला उसके लिए प्रयास करो, पर लोभ मत करो। जब इच्छा सीमा पार करती है तो वह लालच बन जाती है, और जब लालच बढ़ता है तो शांति मिट जाती है। कितना अद्भुत होता है जब हम कुछ भी पाने की लालसा के बिना कर्म करें, बस इसलिए कि वह हमारा धर्म है। सफाई कर्मी सड़क साफ करता है, किसान खेत जोतता है, शिक्षक पढ़ाता है, और सबका उद्देश्य अलग होते हुए भी एक ही है, कर्तव्य निभाना। जीवन का सार यही है, कर्तव्य कर्म में ही परमात्मा है। कभी कभी जीवन हमें तोड़ देता है, किसी अपने का जाना, किसी रिश्ते का टूटना, किसी सपने का अधूरा रह जाना। तब हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, पर याद रखो जीवन हमेशा पुनर्जन्म लेता है। जैसे पतझड़ के बाद नई पत्तियां आती हैं, वैसे ही हर दुख के बाद एक नई शुरुआत होती है। गीता कहती है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। तो फिर जो तुम्हारे भीतर है वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। तुम टूटे नहीं हो, बस बदल रहे हो। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। जब वह सोचता है मैं सब कुछ जानता हूँ, तब उसका पतन शुरू होता है। जो कहता है मैं कुछ नहीं जानता, वही सीखने के लिए तैयार होता है। विनम्रता सबसे बड़ा ज्ञान है। जिस वृक्ष पर सबसे ज्यादा फल होते हैं, वही सबसे अधिक झुकता है। इसलिए झुको दूसरों के आगे नहीं, सत्य के आगे। जो सत्य को स्वीकार करता है वही मुक्त होता है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। लोग सोचते हैं कि क्षमा करना कमजोरी है, पर वास्तव में क्षमा वही कर सकता है जो अपने भीतर मजबूत है। क्रोध जला देता है, पर क्षमा सींच देती है। जो क्षमा कर देता है वह खुद को आजाद कर देता है। कभी किसी से नफरत मत रखो, क्योंकि नफरत उस व्यक्ति को नहीं, तुम्हें जलाती है। प्रेम ही वह शक्ति है जो हर अंधकार को मिटा सकती है। जहाँ प्रेम है वहाँ भय नहीं। आज हर इंसान डर में जी रहा है। भविष्य का डर, हानि का डर, असफलता का डर। पर डर तब तक रहेगा जब तक हम परिणाम से बंधे रहेंगे। गीता कहती है, कर्म करो, परिणाम मुझ पर छोड़ दो। जब तुम परिणाम का बोझ छोड़ देते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें हार का भय नहीं, जीत का अहंकार नहीं, बस शांति रहती है। जीवन में हर सुबह एक नया अवसर है। जो कल था वह बीत गया, जो आने वाला है वह अभी नहीं आया। इसलिए वर्तमान को अपनाओ। हर सांस, हर क्षण एक उपहार है। जो उसे पहचान लेता है वही आनंद का अनुभव करता है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। बस उसकी आवाज सुनने के लिए मन को शांत करना पड़ता है। जब मन मौन होता है तभी ईश्वर बोलता है, और उसकी आवाज बाहर नहीं
भीतर से आती है। अगर तुम्हें कभी लगे कि जीवन रुक गया है, तो समझो ये रुकना गिरना नहीं, बल्कि तैयार होना है। जैसे तीर पीछे खींचे बिना आगे नहीं जाता, वैसे ही जीवन कभी कभी तुम्हें पीछे ले जाकर ऊंचाई की तैयारी करता है। विश्वास रखो, हर चीज समय पर होगी, बस तुम अपने कर्म करते रहो। जो तुम्हारे लिए बना है वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह चाहे लाख कोशिश कर लो टिक नहीं पाएगा। इसलिए चिंता छोड़ो, विश्वास रखो। ईश्वर का न्याय धीमा होता है पर सटीक होता है। जो आज तुम्हें गलत लग रहा है, कल वही तुम्हारा आशीर्वाद बनेगा। और अंत में जीवन का सार यही है कि यह तुम्हारा नहीं, एक दिव्य नाटक है जिसमें तुम एक पात्र हो। तुम्हारा कर्तव्य है अपनी भूमिका पूरी निष्ठा से निभाना। परिणाम, तालियां, आलोचना, ये सब निर्देशक पर छोड़ दो। वह निर्देशक है कृष्ण। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि मैं करता नहीं, साधन हूँ, उस दिन जीवन से सारा बोझ उतर जाएगा। तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाएगा, हर श्वास ध्यान बन जाएगी, और हर क्षण ईश्वर का आशीर्वाद बन जाएगा। शांति बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। बस उसे महसूस करो। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे, तब तुम्हें न खुशी खोजनी पड़ेगी न शांति, क्योंकि तब तुम्हें एहसास होगा कि जो तुम खोज रहे थे वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। हरे कृष्ण।